कांग्रेस ने हमेशा किसानों को छला है, जबकि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के मुताबिक कृषि बिलों से गन्ना किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। पहली बात तो यह है कि ये लोग विचार बदलू लोग हैं। ये केवल दशकों तक परिवर्तन की बातें करते रहे, इन्होंने परिवर्तन किए नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कमीशन बनाया, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन साहब की लीडरशिप में, और स्वामीनाथन साहब बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद भी कांग्रेस पार्टी 6 साल सत्ता में रही, उन्होंने उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया। ठंडे बस्ते में काम डालने का काम स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस ने करके रखा। उसी पर जब प्रेशर पड़ा तो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट नहीं। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट की सबसे प्रमुख सिफारिश थी कि कंपनसेशन 6 से 10 हज़ार रुपये किया जाएगा। हुड्डा साहब उसको भी इंप्लीमेंट नहीं करके गए। तो कांग्रेस पार्टी का चाहे ऊपर का व्यवहार हो चाहे यहाँ का व्यवहार हो, मैं तुलनात्मक दृष्टि से भी देखता हूँ। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का शासन है, किसानों को कंपनसेशन 8,000, हरियाणा में 12,000। वहाँ गन्ने का भाव 310, यहाँ गन्ने का भाव 340, एक भी पैसा बकाया नहीं रहता। फसल बीमा इंप्लीमेंट कर यहाँ 2600 करोड़ रुपया किसानों को दे चुके हैं, वहाँ फसल बीमे की इंप्लीमेंटेशन नहीं। अनेक मामलों में अपने किसानों को पीछे रखना ये कांग्रेस की फितरत रही है। और अब कांग्रेस जब किसानों के पक्ष में कुछ सुधार आए हैं तो उसके बारे में भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है। पहला भ्रम फैलाने का काम किया कि इससे मंडी टूट जाएगी और एमएसपी नहीं रहेगा। ये कोरी झूठ है। एमएसपी भी रहेगा और मंडी भी रहेगी। खरीद ज्यों की त्यों होगी। ये जो 3 अध्यादेश हैं ये पूरे सिस्टम के विकल्प के रूप में नहीं हैं। ये एक थोड़े से डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्शन इस तरह की कि ये पूरे का विकल्प बन जाएंगे और एक झूठा बोलकर एक आंदोलन खड़ा करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अक्टूबर का माह खरीफ की फसलों के खरीद का माह है। 1 अक्टूबर से खरीद प्रारंभ होती है। हरियाणा में भी होगी, पंजाब में भी होगी। इन्होंने जानबूझकर 25 सितंबर का कार्यक्रम रखा है। अगर ये 25 अक्टूबर रखते तो इनके कार्यक्रम में कोई नहीं आता, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो अधिकांश खरीद हो जाती है, जिसका मेजर हिस्सा 25 अक्टूबर तक खरीद में आ जाता है, क्योंकि उस समय इनकी झूठ की पोल खुल जाती है। इसलिए मंडी व्यवस्था जो की त्यों है, एमएसपी जो का त्यों है। रबी की फसलों के एमएसपी घोषित कर दिए गए हैं और मोदी शासन आने के बाद 500 से लेकर 5,000 तक अलग अलग फसलों के एमएसपी के दाम बढ़े हैं। तो ये पहला विषय आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, किसान भाइयों, जब खरीद होगी तो आपको भी लगेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे थे और झूठ के आधार पर एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे। आपके अनाजों की पिछली तरह से ही खरीद होगी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।